गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 8 की पुस्तक रुनझुन के प्रथम अध्याय हे मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से वे बच्चे जिन्हें हिंदी पढ़ने में कठिनाई होती है और वे जो शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर सकते, वे भी मेरे द्वारा पढ़े गए कविता को पुनः दोहराव कर उसके शब्दों का उच्चारण सही ढंग से सुनकर खुद पढ़कर अभ्यास करेंगे। तो कविता शुरू करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूलि को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं। इसके कवि हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अब हम इस कविता में प्रयोग होने वाले कठिन शब्दों को जानेंगे। इन शब्दों का उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस बच्चे कर सकते हैं और उनके अर्थों को भी याद करें, ताकि आपके शब्दकोश के भंडार में शब्द की वृद्धि हो और आप आवश्यकतानुसार उस शब्द का प्रयोग कर वाक्य बना सकते हैं। सर्वप्रथम इस पद कविता में आया शब्द है सिर, जिसका अर्थ होता है माथा या मस्तक। दूसरा जो शब्द इस कविता में आया है जिसका अर्थ होता है जिह्वा, जिसका अर्थ होता है जीभ। तीसरा शब्द आया है निज, जिसका अर्थ होता है अपना। पांचवा शब्द जो इस कविता में प्रयोग किया गया है माई, जिसका अर्थ होता है माँ। पांचवा शब्द जो इस कविता में आया है पदरज, जिसका अर्थ होता है पैर की धूली। छठा शब्द आया है इस कविता में तजकर, जिसका अर्थ होता है छोड़कर। तो बच्चे इस कठिन शब्दों को याद करें, उसके लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब भी किसी तरह का वाक्य बनाए तो इन शब्दों को प्रयोग कर सकें। अब हम इस कविता के भावार्थ को भी जानने की कोशिश करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और उपहार के रूप में अपनी भक्ति तुझे देना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने देश को सर्वोपरि मानकर उसकी सेवा करना चाहते हैं। वे पुनः कहते हैं, हे मातृभूमि, तुझे चंदन की तरह अपने माथे पर रखना चाहता हूँ और माला की तरह तुझे अपनी छाती में पहनना चाहता हूँ। कवि हमेशा देश के बारे में सोचता है और उसके बारे में बोलता है। हे मातृभूमि, तुमने ही राम और कृष्ण जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, वैसे ही मैं भी वीर बनूं और उनकी धूलि को अपने सिर पे लगाऊं। हे माता, तुम्हारे चरणों को समुद्र धोता है, विशाल समुद्र तुम्हारे आगे झुक जाता है। उन पैरों के आगे मैं भी झुक जाऊं। कवि पुनः कहते हैं, इस धरती में कभी भी भेदभाव नहीं किसी से किया है, उसी तरह मैं भी किसी से भेदभाव ना करूं।
तेरा पुण्य नाम को हमेशा पुण्य ही रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ और तुम्हारे नाम जपना चाहता हूँ और अपना तन मन तुझ पे बलिदान करना चाहता हूँ। तो इस कविता के भावार्थ को बच्चे याद करें और इसके भावार्थ को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। परीक्षा में आपको कहीं से भी 2-4 लाइन दे दिया जाएगा और आपको उसका भावार्थ लिखना होगा। तो इस कविता के भावार्थ को आप लिखकर प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये याद होगा। कविता का भावार्थ याद करना इसलिए भी जरूरी है कि इसके माध्यम से अन्य प्रश्न उत्तर जो आपके अभ्यास प्रश्न में दिया गया है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अगर आप इस कविता को हिंदी से नहीं समझेंगे, उसके अर्थ भावार्थ को नहीं जानेंगे, तब आप अभ्यास प्रश्न में आने वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। अतः भावार्थ को याद करना बहुत ही आवश्यक है। उसकी लिखित प्रैक्टिस करें, तभी आप सही से भावार्थ सीख सकते हैं। भावार्थ के साथ साथ जो मैंने ऊपर बात कही है, इस कविता को याद करना भी अत्यंत आवश्यक है। साथ साथ उसके अर्थ और उसके लिखने के तरीकों को भी सीखना आवश्यक है, ताकि आप जब अपनी कॉपी में लिखें तो सही सही शब्द को लिख सकें, किसी प्रकार की गलती ना करें और उन नए शब्दों का वाक्य में सही से प्रयोग कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।